समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे भगवत शरण गंगवार ईद के मौके पर नवाबगंज पहुंचे तथा सभी नगरवासियों को ईद की बधाई दी तथा उसके बाद मरहूम हाजी इम्तियाज़ कुरैशी के इंतकाल हो जाने पर शाजिया एजाज पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन के घर भी गए। नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। मैं जानना चाहूँगा जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है और ईद के ऊपर क्या असर पड़ा है, कैसा प्रभाव पड़ा है ईद के ऊपर, क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में सर? ईद पर व्यापार पर तो फ़र्क पड़ा ही, और साथ में सोशल डिस्टेंस का जहाँ तक सरकार का आदेश था, लोगों ने पूरी तरीके से उसका पालन करने की कोशिश की है ताकि देश के अंदर का एक बड़ा जो कोरोना का भय और परेशानियाँ हैं वो आसानी से दूर हो जाए। इसलिए उन्होंने सरकार का आदेश ही माना और अपना त्यौहार था सादगी के साथ अपना मना लिया। कुल मिला के जो ईद हुई है इस बार सादगी के साथ मनाई गई है, बहुत ज़्यादा सादगी के साथ। उसमें खुशियाँ थी ही नहीं। जो बच्चों में जोश और उल्लास होता था वो दिखाई नहीं दिया। बहुत ना के बराबर लोगों ने ही कपड़े खरीदे होंगे शायद, लेकिन किसी तरह का खरीदारी का उसमें कोई जोश खरोश था नहीं। ठीक, थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा इस बार लॉकडाउन के चलते जो ईद मनाई गई है बहुत सादगी से मनाई गई है, क्या कहना है इस बारे में आपको? नहीं, लॉकडाउन के सिलसिले में दौरान में जो ईद मनाई गई है, ईद उल बकर मनाई गई है, इसमें मुसलमानों की जानिब से किसी तरीके की कोई भी हो हल्ला नहीं करा गया और फिर शासन को मद्देनज़र रखते हुए देश के हित में सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ईद मनाई। और हम इस तरीके से देश के लिए अपने प्रशासन को कोऑपरेट भी करना चाहते हैं और किया भी है हमने। और रही किसी तरीके की कोई हुल्लड़ ना ही हमारी जानिब से हुई है और ना कभी भविष्य में। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाफिज़ अफजाल मिसवाई है, मैं ही कस्बा नवाबगंज का रहने वाला हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ हर साल की तरह ईद जो हर्षोल्लास से मनाई जाती थी, लोग मेले भी लगते थे और ख़रीदारी भी लोग करते थे, इस बार ख़रीदारी पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। लोग व्यापारियों के ऊपर जो घाटा भी हुआ है, लोगों को जो हमेशा की तरह ईद मनाते थे और इस बार लोगों ने अपने घरों में ईद मनाई है, मस्जिदों में बिल्कुल नहीं मनाई है। 1 या 2 या 3 लोग इकट्ठे थे, क्या कहना है इस बारे में सर आप? इस बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया। हमारे यहाँ जब कोरोना आया था तो उससे बहुत पहले से विश्व के कई कोनों में, कई देशों में कोरोना वक्ताई की था। उस समय हमारी सरकार को सबक लेना चाहिए उन देशों से जहाँ लॉकडाउन या और जो व्यवस्थाएं थी, लेकिन नहीं सोची। सरकार लालच में थी। मध्य प्रदेश सरकार और ट्रंप की यात्रा कराना चाहती थी, इसलिए कोरोना आ गया और सीधे लॉकडाउन लगा दिया। अगर यही जो आज प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए हैं, इन मजदूरों की व्यवस्था लॉकडाउन से पहले हो गई होती, अगर 5 दिन पूरा हिंदुस्तान की रेलें, बसें और जो भी संसाधन है उन्हें चालू किया गया होता तो सारे लोग आ गए होते। उस समय बगैर संक्रमण के आते और आज संक्रमण को लेके आए। लॉकडाउन, हाँ जी सर, लॉकडाउन के एक सर लॉकडाउन के चलते जो व्यापारियों के व्यापार पे प्रभाव पड़ा है। कहीं आ रहा हूँ, अब जब संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो सरकार की मत कट गई और उसने इस मत कटने में इस त्यौहार की भी सत्यानाशी कर दी। और ऐसे निर्देश पहले था कि 5 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, और कल सवेरे उन्होंने एक और फरमान जारी कर दिया कि मस्जिद में एक ही आदमी नमाज पढ़ेगा। और सुबह से ही पुलिस इन्वॉल्व हो गई। क्या करना है, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। और इसी चक्कर में जब कोरोना का वायरस बहुत बड़ी मात्रा में समाज में फैलना शुरू हो गया तो समाज के जो अच्छे लोग थे, जो सोशल वर्कर थे, उन लोगों ने ये सोचा कि भाई त्योहार की वजह से संक्रमण और ना फैले, इसलिए खरीदारी बंद हो गई, गले मिलना बंद हो गया, लोगों का साथ बैठना बंद हो गया। कल चाहे बरेली शहर की बात करें या नवाबगंज कस्बे की, कल ईद के दिन 10 बजे के बाद में गलियों में चहल पहल नहीं। ये जो प्रशासनिक ताना वाना खराब होना गया, शासन के
लोगों का ताना बाना खराब बुना गया, इसीलिए संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसीलिए भारत सर जो लॉकडाउन में ईद मनाई गई, क्या कहना है इस बारे में आप? त्यौहार था, त्यौहार मना लिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया इस मामले में, और बाकी तो त्यौहार मनना था और मना। पुलिस ने जहाँ तहाँ ज्यादती की ये